हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज लोग सीखने वाले हैं केनिजारो अपक्रिया के रिएक्शन मैकेनिज्म और ये कैसे होता है। ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये बेहतर बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 99% चांस है कि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो केनिजारो अपक्रिया होता कैसे है, ध्यान दीजिएगा कि जब एल्डिहाइड परवल क्षार यानी OH या KOH एल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो आपका एल्कोहल और अगर आप सोडियम उपयोग में लाते हो मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सोडियम का लवण, और अगर आप पोटेशियम लाते हो तो पोटेशियम का लवण बनेगा। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर उसी पोटेशियम लवण का अगर आप लोग एसिड माध्यम में जलभरण कराते हैं तो आपका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कह सकते हैं कि जब एल्डिहाइड का क्षार से क्रिया होता है तो अल्कोहल बनता है और कार्बोक्सिलिक बनता है। लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पर। ट्विस्ट ये है कि जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में आपका अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होने चाहिए। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीखने वाले कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। मान लीजिए आपके पास एल्डिहाइड समूह है। एल्डिहाइड समूह के बगल अगर कोई कार्बन है तो इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। अगर इसके बगल एक कार्बन और है तो इसे हम बोलते हैं बीटा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन पर अगर कोई हाइड्रोजन है तो इसे हम लोग बोलते हैं अल्फा, इस वाले को हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अगर इस वाले पर कोई हाइड्रोजन है तो इसे हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। तो अगर एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है तो वो केनिजारो अपक्रिया के लिए डिफर करेगा। अर्थात कह सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, ये आपका है फॉर्मेल्डिहाइड और ये आपका है बेंजल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है और बेंजल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड का क्रिया अगर हम क्षार से कराते हैं तो ये केनिजारो अपक्रिया करेगा। यहाँ पर हम आपको जो केनिजारो अपक्रिया देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं CH3COH, अर्थात अगर आप लेते हो एसिड तो इसके पास अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन उसके पास है तो उसमें वो केनिजारो अपक्रिया के लिए रेफर नहीं करता है। ये केनिजारो अपक्रिया आपका नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका एल्डोल संघनन, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा कि एल्डोल संघनन होता क्या है। तो देखिए जब आप फॉर्मेल्डिहाइड का अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हो, इसका लेंगे हम 2 मॉलिक्यूल्स, आपका बनता है CH3OH और प्लस HCOO। सोडियम का ही आपका एक लवण बनेगा, और इसका अगर आप फिर से जलाभटन करा देते हो एसिड माध्यम में तो आपका बन जाएगा HCOOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड आपका और अल्कोहल बनता है। अगर हम लेते हैं बेंजल्डिहाइड, इसका क्रिया कराते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी करा सकते हो, तो आपका क्या बनेगा, तो आपका बनेगा बेंजीन के ऊपर आपका लग जाएगा CH2OH और एक दूसरे बेंजीन के ऊपर लग जाएगा आपका COO। इसका नाम होता है बेंजिल अल्कोहल और इसका नाम होता है बेंजिल
एल्कोहल, और इसका नाम होता है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। और इस सोडियम बेंजोएट का अगर आप कराते हो जल अपघटन एसिड माध्यम में तो आपका बन जाएगा बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड। अगर हम लोग CH3, अगर इसका हम लोग NaOH से क्रिया कराते हैं तो एक केनिज़ार उपक्रिया यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा एल्डोल संघटन, एल्डोल। एल्डोल याद रखिएगा कि एल्डोल का मतलब होता है एल्डिहाइड और ऑल मतलब अल्कोहल, मतलब इसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों उपस्थित होंगे। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं केनिज़ारो अपक्रिया का मैकेनिज्म। ये जो रिएक्शन हुआ है ये कैसे कैसे आपका बेंजीन अल्कोहल और कैसे आपका सोडियम बेंजोएट बना है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड में जब हम लाते हैं क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आप कोई भी क्षार इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। तो जो क्षार होता है, क्षार का काम होता है हाइड्रोजन को, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इसलिए इसके पास कोई भी प्रोटॉन नहीं है, अर्थात ये OH इन दोनों में से किसी को नहीं अपने पास रख सकता है। तो ये अटैक करता है, ये जो OH है वो अटैक करता है इस वाले कार्बन पर, और ये आपका बॉन्ड खुल जाता है कुछ इस प्रकार से। तो आपका हो जाएगा HC, ऊपर चार्ज माइनस, यहाँ H, और इस पर हो जाता है OH इस प्रकार से। अब यहाँ पर OH है, विलेन में आपका ये NaOH सांद्र मात्रा में आपका मिलाया ही गया है। तो क्या काम करता है कि ये जो OH माइनस होता है इसके प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है, और इसके प्रोटॉन को जब ग्रहण कर लेता है तो बना देता है -H2O, मतलब H2O बाहर हो जाएगा, और आपका बन जाएगा H बॉन्ड C, ऊपर O माइनस, यहाँ पर H और नीचे ऊपर माइनस, कुछ इस प्रकार से आपका आयन बन जाएगा। अब यहाँ से अगर O माइनस आता है तो इस चीज़ को हटा नहीं पाएगा, इस चीज़ को ये हटा नहीं पाएगा। अब मूव क्या होगा, यहाँ से मूव हाइड्राइड आयन हो सकता है। मैंने कहा था कि एल्डिहाइड में जो क्रिया होती है तो इसका हम लेते हैं 2 मॉलिक्यूल्स। तो अब क्या होगा, इसको लेकर आएंगे और इसका क्रिया कराएंगे HCOH, O माइनस। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर ये आपका इधर आएगा और यहाँ से हाइड्राइड अटैक करेगा इस पर, और यहाँ से ये बॉन्ड खुल जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो आपका बनेगा HC, यहाँ पर इसके बाद आएगा तो हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार से O माइनस इस प्रकार से हो जाएगा, और ये हाइड्रेट इसके पास चला जाएगा तो खुल जाएगा। तो आपका बन जाएगा HCH, और इसके पास हाइड्रेट आ गया मतलब इस प्रकार से, और यहाँ पर O माइनस इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसका हम क्रिया करा देंगे, जो इसमें आपके सोडियम आयंस पड़े होंगे, सोडियम से क्रिया कर लेता है, सोडियम से क्रिया कर लेगा तो आपको बन जाएगा HCOO, और ये क्रिया कर लेगा, ये क्रिया मतलब जो H2 आपका बाहर हुआ था, H2O से प्रोटॉन को ले लेगा तो आपको बन जाएगा HC, इधर H, और यहाँ पर OH, यानी यहाँ पर आपका मेथिल एल्कोहल बन जाएगा, और यहाँ पर आपका सोडियम फॉर्मेट, ये है क्या, सोडियम फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। इसी सोडियम फॉर्मेट का अगर आप लोग क्या लाते हो एसिड माध्यम में जल अपघटन, तो यहाँ से आपका Na बाहर हो जाएगा और आपको बन जाएगा HCOOH, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक
ऐसे। आई होप किसी आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से एक रिएक्शन मैं आपको और देता हूँ, ट्राई कीजिएगा। अगर बेंजीन का अगर हम क्रिया कराते हैं KOH से, यहाँ पर लेते हैं 2 मॉलिक्यूल्स। आपको बताया क्या बनता है, अभी कुछ देर पहले ही बताया गया आपको। यहाँ बनेगा CH2OH और यहाँ पर बनेगा आपका बेंजीन के ऊपर COO। इसका क्रियाविधि कैसे होगा आप लोग बताइएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।